अब करवा चौथ की बात चली थी। करवा चौथ पे मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम जब शादी हुई थी मेरी 2011 में, उसके बाद मुझे पता था कि उनकी विचारधारा कैसी है, मेरी कैसी है, उसको कैसे मुझे अपने हिसाब से, मतलब अपने, कहते हैं कि अपने ढंग में, अपने रंग में रंगना है। तो उसके बाद फर्स्ट करवा चौथ आई, और औरतों को देख के, क्योंकि एक हिरस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि फला औरत अच्छे कपड़े पहन रही, इसका पति अच्छे लाया, इसका बुलाया, इस तरीके की होड़ लगी हुई है। और उस होड़ के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। अगर दूसरा गोबर खा रहा है तो मैं भी खाना है वो, क्यों इसने खाया, दिखावा ज़्यादा है। दिखावा ज़्यादा है। तो उसमें क्या हुआ, हमारी भाभी जो है और हमारी वाइफ दोनों बहन बहन है, एक ही घर से है दोनों। हमारे भाई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, क्यों, सबकी विचारधारा, सबकी विवेक अलग अलग होता है। तो हमारी भाभी भी रखती आ रही थी, करीबन 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उसके बाद मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगी। मैंने कहा अच्छा, हाँ क्या होगा इससे, पति की उम्र लंबी होती है इससे। मैंने कहा मतलब लंबी हो जाएगी उम्र मेरी, कि हाँ। कौन कह रहा, कहाँ लिखा हुआ, बताते हैं ऐसी। मैंने कहा ये भी पिछले साल ममता का पति मरा है करवा चौथ वाले दिन, उससे पिछले साल कई सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, उसका पति मरा है करवा चौथ के ही दिन, और करवा चौथ के 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका पति मरा है। और अगर करवा चौथ का व्रत रखने से आदमी की उम्र लंबी होती हो तो भारत के अंदर कोई भी महिला विधवा नहीं होती। और अगर भारत की हम बात करें तो विदेश के अंदर क्यों महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, वहां भी चांद निकलता है ये। और मुस्लिम महिला क्यों नहीं रखती, ये पाखंड, अंधविश्वास, कर्म कांड से बाहर निकल नहीं समझ में आई कि मैं तो रखूंगी। मैंने कहा अच्छा हाँ, तो व्रत रखेगी, छत के ऊपर लेकर जाएगी और वहाँ पर वो आटा छानने की जो होती है उसे लेकर ऐसे करेगी, और मुझे आएगी शर्म, मुझे अच्छा नहीं लगने का ये थिएटर। क्योंकि मैं दूसरों को सलाह देता हूँ, समझाता हूँ इन बातों को, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे महापुरुषों को पढ़ने के बाद नॉलेज हुई, वो मुझ पर हंसेंगे। मतलब दूसरों को तो नसीहत देता है और खुद अपनी फजीयत करा रहा है। नसीहत उसे देनी चाहिए जो हमारे अंदर, खुद के अंदर वो चीज़ हो। मैंने समझाया कि अगर चल तू व्रत रख, रख व्रत रख, मेरा फोटो रखा रहेगा, उस फोटो से व्रत तोड़ लिया, मैं मिलने का नहीं। क्योंकि समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि मैं मिलने का नहीं हूँ, फोटो से व्रत खोल लियो अपनी खुशी के लिए। बोली नहीं, मुंह चढ़ गया। तुम्हारी भाभी भी तो रखती है, मतलब उनकी बहन, उन्हें क्यों नहीं रोका आज तक। मैंने, उसमें मेरा अधिकार नहीं है, तेरा अधिकार, मेरा अधिकार तेरे पर है, तुम पर है मेरा अधिकार, उन पर उनके पति का अधिकार है। मेरे पापा का मेरी मम्मी का अधिकार था। तो इसलिए अगर तुम जब अपना पति मानती है, दिल से मानती है और विश्वास से रिश्ते को चलाना चाहती है लंबे समय तक, तो मेरी बात मान लेगी तो अच्छा रहेगा, वरना तो फोटो रखा, फोटो से व्रत खोल लियो, मुंह बना ले, लेट गई। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, ये मैंने खाना खाना खाओ और इन चक्करों से बाहर निकलो, कोई बात नहीं। नहीं बोली, क्योंकि मन मिटाव होते हैं। उसके बाद अगले दिन आया, अगले दिन मैंने थोड़ा दिमाग पर जोर दिया कि नाइंसाफ़ी भी नहीं होनी चाहिए, तार्किक बनते हैं तो फिर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो जैसे कल करवा चौथ है, कल है ना, और महिलाएं जो है तन्ने मारती महिलाओं को, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी आस पड़ोस की रहती है या और है, तो उसको तन्नों से बचाने के लिए, क्योंकि महिलाओं का भी अपना एक वो होता है सोसाइटी, जैसे हम पुरुषों की होती है, उन तन्नों से बचाने के लिए मैंने उससे कहा कि अगली बार करवा चौथ का व्रत तो रखेगी नहीं, क्योंकि समझ में आ गया तुम्हारे, हाँ, लेकिन करवा चौथ के व्रत पर मोहल्ले पड़ोस की, आस पड़ोस की और महिलाओं से अच्छा तो तुझे मैं बुला के दूंगा उपहार, उनसे अच्छा, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी, अमल करा। अगर मेरे पास कभी पैसे नहीं भी हुए, कुछ भी नहीं हो, कैसे भी करके मुझे लाना हो, कभी भी बिना उसके मैं छोड़ूंगा नहीं उपहार के। उनसे अच्छा सजिए, उनसे अच्छा धजिए, व्रत बिल्कुल मत रखिए। और होटल में खाना खाने के लिए हम जाएंगे, वीडियो लाइव करेंगे, 1-2 बार मैंने लाइव भी किया खाना खाते हुए, दूसरों को दिखाने के लिए भी। कभी कोई पागल समझा कि देख कपड़े पहन के घूम रही नए, व्रत थकी, वैसे दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। तो उसी टाइम 11 बजे 12 बजे के करीब 2-4 मेरी वीडियो पड़ी हुई है करवा चौथ वाले दिन की, एफ लाइव मैंने किया, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाया और नॉनवेज भी खाया 2-4 बार। उसके बाद अच्छा उपहार,
और मोहल्ले के पड़ोस की या उनके आसपास की या रिलेटिव सहेली वगैरह जो भी है, वे भी कहते हैं कि हम भी व्रत नहीं रखने के, हमारे लिए भी ला करेंगे हमारे पति ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति की विचारधारा में उनमें अंतर है, मत रखो तो ज़्यादा अच्छा है। इस बार भी आज के दिन की मैं बात बताऊँ तो आज लाया हूँ कुछ, आज भी लाया हूँ, दे ही दिया, क्योंकि और मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं आज क्या ला के देंगे, आज क्या ला के देंगे। तो मैंने सुबह अपना काम कर दिया, क्योंकि नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और खुश है कि व्रत रखने से अगर हमारी उम्र बड़ी हो जा तो हम फिर मरे ना कभी, अमर हो जाएंगे हम। तो ये सब पागलपंथी अपनी पत्नी को समझाओ, तरीके से समझ में आ जाएगी, ये चीज़ लॉजिक तो ये देकर। मैंने सभी कर दिया ये चीज़ ही, मैंने इस चीज़ को कर दिया, पर वो उस चीज़ को नहीं मानने बिल्कुल, व्रत को भी नहीं करने सानू, मैं नहीं रखूँगी। बहुत बहस भी हुई इस चीज़ को लेकर के, हर तरीके से। घर वाले बोलते हैं कि रखेगी, फिर उसके घर वालों का तर्क है अच्छा, कि वो बोलते हैं देखो तुम इसका मतलब भी गुलाम हो, मानसिक रूप से भी गुलाम हो, ठीक, हर तरीके से गुलाम हो। तुम्हारे दिमाग की अभी जो अपनी खुद की विवेक होता है उस पर तुम्हारा काबू नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए क्यों नहीं है, ससुराल वाले क्यों दखल अंदाजी देते हैं? ससुराल वालों की दखल अंदाजी तब तक थी जब उनकी लड़की उनके घर तक थी। ठीक, मानते हो इस बात को? मेरे ससुराल वाले मेरे किसी भी डिसीजन में कोई भी अगर कभी दखल अंदाजी नहीं दे सकते। भैया और किस चीज़ में दखल मेरे घर अंदाजी वाले नहीं भी करेंगे, कभी दखल अंदाजी नहीं दे सकते। हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ कुछ पर कर्मकांड में जरूर बोलेंगे। तो ये तो गलत है, उन्हें समझाओ, तरीके से और समझाओ। चीज़ में किसी में नहीं बोल सकते, पर कर्मकांड में जरूर बोल देंगे, ये है वो है, ऐसा करके कुछ भी करके। कर्मकांडी है परिवार, हाँ कर्मकांड मेरे से अपोजिट। परिवार कर्मकांडी है तुम्हारा, निकल जाएगा वो भी। लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं क्यों नहीं है क्षमता। और सवालों को और सवाल पूछो। सवाल क्या, मानो कुछ ही बोलता हूँ ऐसा, कुछ कुछ निकलते हैं, पर बहुत से तर्क अब भी हैं। पिताजी पढ़े हुए हैं? हाँ जी पढ़े हुए कितने? हैं। वो ITI हैं। आईटीआई की हुई है हाँ उन्होंने? जी। चलो देखो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बताऊं तुम्हें, पढ़ाई लिखाई जो किताबी पढ़ाई लिखाई होती है उनकी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, पीएचडी जो कर रखी है, ये भी अनपढ़ के समान हो जाते हैं कभी कभी। पढ़ाई लिखाई में और शिक्षित में अंतर है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्होंने शिक्षित ही क्यों शब्द कहा, ये नहीं कहा कि पढ़े लिखे बनो। शिक्षित, शिक्षित एक अनपढ़ भी हो सकता है। शिक्षित knowledge हो। जैसे नॉलेज हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो, वो शिक्षित होता है। जैसे कबीरदास जी थे, संत शिरोमणि रविदास जी थे, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके तर्क इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके तर्क के ऊपर आज भी पीएचडी होती है। जैसे तुम्हारे भारत के अंदर शासन किया था अकबर ने। अकबर अनपढ़, अल्प आयु में उसके पिता मारे गए थे, अल्प आयु में उसको बैठा देता गद्दी पर, लेकिन उसके तर्क इतने अच्छे, शासनकाल इतना अच्छा किया, उसके ऊपर भी पीएचडी होती है आज भी। कि ऐसा दिमाग कहाँ से आता है इनके अंदर तर्क, जो एक पढ़े लिखे जो किताब पढ़ के अभी नहीं आ पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा अनपढ़ भी है, कभी स्कूल भी नहीं गए, उनकी तार्किक बुद्धि जगाओ। वो जगेगी ऐसे जैसे कबीर ने जगाई थी। उनको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाओ, झाड़ू लगाओ रात को जानबूझ के, मंगल के दिन सेब बनवाओ। करता हूँ मैं तो ठीक, सब कुछ हाँ, opposite है। मंगल के दिन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो लाओ घर में। नहीं नॉनवेज तो क्या खाते हैं, खाते नहीं? अगर खाते हो मैं बता रहा मतलब हूँ, जो चीज़ वैसी है वो हाँ, मैं सब अपोजिट ही करता हूँ। अपोजिट करो उस काम को। अब एक छोटी सी बात है लेकर के, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अब मुझे कोई भी रास्ता एक नया देखना है, तो उस चीज़ पर वो बहस करेंगे कि वहाँ नहीं जाना, पर नया रास्ता नहीं देखेंगे हम तो पुराने पे चलते रहेंगे ऐसे हमेशा। देखो, महिला से बनता है घर परिवार। एक बहुत अच्छा, एक छोटा सा मतलब समझाने के लिए उदाहरण है। धर्मवीर अशोक जी एक बसपा के नेता रहे, वो जो मीटिंग करते हैं उसमें समझाते हैं उसको, महिलाओं के लिए। एक पढ़ी लिखी बहू आ गई, पत्नी मतलब पढ़ी लिखी बहू आ गई परिवार में, सास पूरी कर्मकांडी, अंधविश्वासी। उसे लगा कि इनको कैसे सुधारूंगी मैं, ये तो सारे कर्मकांडी है। तो उसकी सास उसको लेकर चली गई मंदिर, कि बेटी मंदिर में चलो, प्रसाद चढ़ा कर आना है, अभी शादी हुई है नई नई, बच्चे की संतान की प्राप्ति भी पूजा करनी है, और चलो। तेरे को देख कर वो डर गई एकदम से। कौन? उसकी जो बहू को लेकर गई थी वो अपने, वो बहू डर गई एकदम से। नहीं, बहू मुझे नहीं तो डरी। शेर है, उन्हें खा जाएगा मुझे। वो बोल रही कि ये तो पागल ही है बिल्कुल, बहू शेर से डर रही है। तो फिर आगे चली, फिर गाय बंध रही थी वहाँ पे, तो उसका दूध, वो बाल्टी लेकर घर से बाल्टी लेकर दूध काटेंगे इसका, तुम दूध काटेंगे तो पागल ही आ गई हाँ घर हाँ, वाले उनको एकदम पागल आ बिल्कुल। गई। उसने फिर तर्क दिया था उसे। तो फिर वो अंदर गए, शेर वाली माता ने जो मांगना मांग ले। हाँ, वो जब
शेर मुझे खा मरा नहीं हुआ सकता। शेर मुझे खा नहीं सकता, और गाय ये दूध नहीं दे पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो ये मुझे क्या वो देंगी मनोकामना। ऐसा कुछ था, वो यही था। तो इस तरीके से तर्क तर्क दिया, तब उनकी समझ में आया। तो नया रास्ता खोजेंगे जब भी तो हमें कुछ नया मिलेगा। नया मिलेगा। पुराने पे चलते रहेंगे वरना वही सोच भी या कुछ भी सब कुछ ही ऐसा होगा फिर तो। कुल मिला के अभी भी समाज के अंदर हमारे अंधविश्वास पाखंडी इसलिए है क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षित नहीं है।